नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से पूछा। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 75 कांग्रेसी सांसदों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। शशि थरूर भी शामिल है। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी हिरासत में ले लिया गया। ईडी अधिकारियों ने बताया है कि अगर पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें वापस जाने का जाएगा। उनके लिए मेडिकल ऑफिसर को दूसरे कमरे में बैठाया गया है और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सोनिया के वकील पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं हैं। यूरोप में हीट वेव हुई खतरनाक। भीषण गर्मी से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से जहां फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में आग लग गई है तो वहीं ब्रिटेन की सड़कें पर रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं। इतिहास में पहली बार यहां पारा 40 डिग्री के सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पूरे महाद्वीप में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले 2003 में भी यूरोपीय हीट वेव की चपेट में आया था, जिसमें 70,000 लोगों की मौत हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल पश्चिमी यूरोप में उत्तर की तरफ रुख का करी हीट वेव की तीव्रता दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। चिंता की बात यह है कि गर्मी के मौसम के 2 महीने अब भी बचे हुए हैं। जब किसी इलाके में तापमान सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हीट वेव कहते हैं। पाकिस्तान में रिंदा के पास जान छात्र रूपा मन्नू। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में शामिल रहे गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू ने कनाडा भागने की प्लानिंग बनाई थी। मूसेवाले की हत्या के बाद दोनों ने विदेश भागने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते पासपोर्ट नहीं बन पाए। इससे दोनों गोल्डी की सलाह पर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में सरहदी गांव पहुंचे। दोनों बॉर्डर क्रॉस कर पाते उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने बुधवार को एनकाउंटर में दोनों को मार। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा अपने स्प्लिटर सेल के जरिए दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्रॉस कर पाकिस्तान में घुसने के लिए मदद कर रहे थे। सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में नहीं मिलेगी छूट। कोरोना काल से पहले 7 साल से अधिक उम्र के लोगों को यानी सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई है तो इस छूट को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कोरोना कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया है तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली ये छूट फिर से शुरू की गई है। इतना ही नहीं, सरकार को आगे भी सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा नहीं था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों के किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई। इनमें से 4 श्रेणी को दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। सीनियर सिटीजन्स और 11 खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों के लिए भी ये सुविधा बहाल नहीं की गई है। डीएसपी को कुचलने वाला भरतपुर से गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह जिले में डंपर से डीएसपी को कुचलने वाला ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध खनन की सूचना पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां छापा मारने आए थे। बुधवार शाम हरियाणा पुलिस को स्थानीय पुलिस ने सहयोग से आरोपी डंपर ड्राइवर मित्तर में पिता इशारा को भरतपुर के पहाड़ी इलाके मंगोरा से पकड़ा है। हरियाणा के ताबूड़ में डीएसपी की हत्या के बाद मित्तर हरियाणा में भागकर गंगोरा के पहाड़ों में आकर छिप गए। आरोपी के बारे में पता लगा तो बुधवार देर शाम हरियाणा के भरतपुर पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने इसे घेर कर दबोच लिया। आरोपी मित्तर हरियाणा के ताबड़ू का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में पुलिस ने मित्तर के साथी क्लीनर इकरार को गिरफ्तार कर लिया। इकरार को पता था कि मित्तर कहाँ छिपा है। उसी ने पुलिस को मित्तर का पता बताया है। सूत्रों को बताया है कि हरियाणा पुलिस मित्तर की साथी को इस साथ लेकर आई थी। उसने मित्तर को शिनाख्त की है।
एमपी में चाय वाले ने डिप्टी कलेक्टर को पीटा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कृषि मंडी इलाके के मेन रोड पर गुमटी वाले एक दंपति की ओर से डिप्टी कलेक्टर से मारपीट का मामला सामने, जहां उन्हें पता चला कि अफसर है तो उन्हें से माफ़ी मांगी। हालांकि डिप्टी कलेक्टर ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन उससे पहले भी प्रशासन ने डिप्टी की चाय की गुमटी तोड़ दी थी। बुधवार सुबह डिप्टी कलेक्टर अरविंदा भाभोर निकाय चुनाव के काउंटिंग सेंटर पिपली यामांडी जा रहे थे। इस दौरान एक युवक उनकी कार के सामने बाइक पर स्टंट करते हुए निकला। उसे ऐसा करते देख भाभोर ने उसे रोककर गाड़ी से उतारकर उससे समझाने लगा, तो ये देख पास ही चाय नाश्ता की गुमटी लगाने वाला मनोहर झारिया और उसकी पत्नी आगे दोनों भाभोर से बहस करने लगे और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। प्रयागराज में कुकुर बम का हल्ला। प्रयागराज के महावीर कॉलोनी के पास गंगा नदी के किनारे बुधवार रात कुकुर बम की सूचना मिलने से पुलिस प्रशासन सक्रिय हुए। इसके बाद बम डिस्पोजल यूनिट के पहुंची। उसे चेक करने के बाद कुकुर के अंदर से लाल कपड़ा और कुछ प्लास्टिक मिली, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल वीर यूपी के पास स्थित कछार पर रात को वहां से गुजर रहे लोग ने लवारिस कुकुर देखा, तो इसकी सूचना स्थानीय पार्षद कमलेश तिवारी को दी। पार्षद ने इसकी जानकारी तत्काल शिवकुटी पुलिस को दी गई। शिवकुटी इंस्पेक्टर मनीष त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर कुकुर पड़ा था। शिवकुटी पुलिस ने अफसरों को जानकारी देने के बाद बम को डिस्पोजल यूनिट को बुलाया। बम डिस्पोजल यूनिट ने कुकुर खोला तो इसमें कपड़ा और प्लास्टिक मिला है। इसके साथ स्थानीय लोगों के साथ भी पुलिस ने राहत की सांस ली है। वाराणसी में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर मुकदमा। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। वाराणसी में कैंट थाने के बुधवार रात आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य आरोपों के मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड के मुकदमे की मूल केस डायरी गायब होने से जुड़ा है। यह मुकदमा कचहरी पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार मिश्र की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अवधेश राय पर लाहू टाबीर स्थित उनके घर के पास 3 अगस्त 1991 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनके भाई पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता अजय राय ने इस मामले के चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। श्रीलंका में नहीं होगा एशिया कप। आर्थिक और राजनीतिक संकट में जूझ रहे श्रीलंका में एशिया कप नहीं होगा। श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी ने एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी को बुधवार को बताया कि बोर्ड में देश के आर्थिक राजनीतिक संकट के कारण आगामी एशिया कप टी20 टूर्नामेंट एशिया कप 2022 के मेज़बानी करने की स्थिति में नहीं। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका के प्रस्तावित एसीसी के एक अधिकारी के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट अधिकारियों ने कहा है कि उसके यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ टीमों ने इतने बड़े टूर्नामेंट को मेज़बानी करने की स्थिति में नहीं है। वह इस टूर्नामेंट को किसी अन्य देश में कराने के लिए तैयार नहीं है। एसीसी के अधिकारी के मुताबिक अभी यूएई एशिया कप कराने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। भारत को भी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिरी है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिरती नजर आ रही। कांग्रेस के ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा है कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी के इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म रिलीज़ के पहले कांग्रेस को भी दिखाई जाए। 1975 से 1977 तक लगी इमरजेंसी पर आधारित फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट संगीता शर्मा ने कंगना को बीजेपी की एजेंट बताते हुए साथ ही उन्होंने कहा है कि कंगना ने बीजेपी के कहने पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का रोल उनकी इमेज खराब करने के लिए कर रही हैं। संगीता ने रिलीज के पहले फिल्म को कांग्रेस को दिखाने की मांग की है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।